जय हिंद। चलिए हम लोग 4 अप्रैल 2026 का चेतना सत्र संसाधन सामग्री का हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है आज का दिन। तो आज का दिन जो है 4 अप्रैल का दिन है 2026 में, और इस 4 अप्रैल 2026 को क्या हुआ है तो चलिए हम लोग देखते हैं। हिंदी जगत के कवि, लेखक, पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वे सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। राष्ट्रीयता माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का कलेवर है तथा रहस्यात्मक प्रेम उसकी आत्मा है। तो हम लोग ये देखें कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश में हुआ। तो याद करने के लिए म से माखनलाल, म से मध्य प्रदेश। और ये कैसे रचनाकार हैं तो एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं करते हैं, और इनका जो प्रेम है वो रहस्यात्मक प्रेम इनकी एक अलग पहचान है। आज जो 4 अप्रैल 1975 का एक और डेट है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। बचपन के दो दोस्तों बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है। 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में, डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर 12 देशों ने साइन किया, और सैन्य संगठन नाटो का जन्म हुआ। नाटो का फुल फॉर्म है NATO, जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आज इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री अलायंस के रूप तौर पे देखा जाता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। आज का विचार जो है, पहला विचार है ईमानदारी चरित्र की पुस्तक का पहला अध्याय है। दूसरा है सद्गुण वह नहीं है जिसे हम कभी कभी करते हैं, बल्कि वह है जो हमारी आदत बन चुका है। और ये जो स्टेटमेंट है, जो अच्छा विचार है, यह अरस्तु जी के द्वारा दिया गया है। सामान्य ज्ञान की तरह हम लोग प्रथम क्वेश्चन को देखते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ईसा मसीह को ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है सिख धर्म की स्थापना किन्होंने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और वहीं जो दूसरी महिला अध्यक्ष है वह सरोजनी नायडू को, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और कहेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगी, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष कहा जाएगा तो एनी बेसेंट। और तीसरी जो हो गई वो थी नलिनी सेनगुप्ता। तो इस तरह से ये 1918 में एनी बेसेंट को बनाया, माफ कीजिएगा, एनी बेसेंट जो थी यह 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, और उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। यानी कि ये कांग्रेस की जब पहली अध्यक्ष बनती है 1917 में बनती है, और 1916 में यह होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत को स्वशासन दिलाना था। और है कि इसके बाद 1917 के 8 साल बाद यानी कि 1925 में ये बनती है सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष, और उसके 8 साल के बाद यानी कि 1933 को नलिनी सेनगुप्ता बनती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। चौथा क्वेश्चन है बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह बटरफ्लाई तैराकी खेल में जाना जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये शहनाई बजाते थे। और आपको बता दें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव के ये निवासी थे। बक्सर डुमरांव के ये निवासी थे, और इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, और इसके बाद पद्म पुरस्कार आता है, जिसमें पद्म को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण होता है। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो विभूषण है, और उसके बाद आता है भूषण, और उसके बाद श्री। उसके बाद जो
तर्क से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये दिया गया है 50, 48, 44, 38, 30। ये घटते क्रम में गया है और आपको बताना है कि इसका अगला जो अंक होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 50 में अगर -2 करेंगे तो 48 हो जाएगा, फिर -4 करने पर ये 44 होगा, और -6 करने पर 38, और उसके बाद -8 करेंगे तो 30। तो उस सीरीज के अनुसार ये -10 करना होगा। -10 जैसे ही 30 में करेंगे तो इसका आंसर 20 हो जाएगा। उसके बाद ये जो पैटर्न चल रहा है, इसमें चल रहा है कि किसी भी जो अंक है उसका अगला उससे 3 गुना है। जैसे 8 × 3 24 हो गया, फिर उसके बाद 12 × 3 36, फिर 18 × 3 क्या होगा, तो 18 × 3 जो होगा वो 54 होगा। इसका आंसर 54 होगा। फिर अगला प्रश्न है, इसमें बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, जैसे कि 0 + 3, इसमें 3 जोड़ा गया है। अब 3 में 5 अगर जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24, यानी 3, 5, 7, 9। तो 9 के बाद क्या जोड़ेंगे, तो 11 जोड़ेंगे। तो 24 में 11 जोड़ेंगे तो ये 24, 11, 35 हो जाएगा। इसका आंसर 35 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्या किया गया है कि इसमें बढ़ते क्रम में गया है, लेकिन उसका एक अलग पैटर्न है। जैसे इसमें क्या है कि जैसे 2 दूनी 4 इसमें कर दिया गया, 2 × 2 4, और उसके बाद 1 जोड़ दिया गया, तो ये इसमें 1 जुड़ गया। इसमें जो पैटर्न है वह ऐसे चला है कि 1² + 1, इसमें n² + 1 पे चला है। तो देखिए 1² + 1 2 हो जाएगा, 2² + 1 5, 3² + 1 10, 4² + 1 17, 5² + 1 26, और उसके बाद 6, तो 6² + 1, तो 6² + 1 36, 1 37 हो जाएगा। इसका आंसर 37 होगा। अगला प्रश्न है, इसमें 0 से 7 हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसका एक अलग पैटर्न है। इसमें पैटर्न है जैसे कि NQ-1 किया गया है, NQ-1। जैसे देखिए अगर हम 1Q और -1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 2Q-1 करेंगे तो 8 - 1 7 हो जाएगा, 3Q का मतलब 27, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26, 4Q का मतलब 64, 64 में से 1 घटा 63, 5Q का मतलब 125, 125 में से 1 घटेगा 124। अब 6 का Q करके 1 घटाया गया है, तो 6 का Q होता है 216, और 216 में से 1 घटेगा तो 215 हो जाए। इसका आंसर 215 हो गया। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण भाषा से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, भाषा ज्ञान से। जैसे कि इसमें मतलब अपोजिट दिया गया है, जैसे जूनियर, तो जूनियर का अपोजिट सीनियर होता है, और इसका हिंदी है जूनियर मतलब कि कनिष्ठ, और सीनियर मतलब वरिष्ठ, मतलब कनिये और वरीय। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट का उल्टा लॉस होता है, प्रॉफिट लाभ, लॉस मतलब हानि। फिर अटैक, अटैक का मतलब हमला, और डिफेंड का मतलब रक्षा होता है। अपीयर मतलब प्रकट होना, और डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना। यूनिटी का मतलब एकता, और डाइवर्सिटी का मतलब विविधता है। होप माने आशा, और डिस्पेयर मतलब निराशा। हिंदी वर्ड है स्वार्थी का मतलब है केवल अपना भला चाहने वाले को स्वार्थी कहा गया है। विनम्र, विनम्र मतलब शालीन या नम्र स्वभाव वाले व्यक्ति या पर्सन हो जो। तीसरा है इसमें परिश्रमी मतलब मेहनत करने वाला। सहनशील का मतलब बर्दाश्त करने वाला, जो सहने की जिसके पास शक्ति हो। शील मतलब की क्षमता, सहनशील यानी सहने की क्षमता यानी बर्दाश्त करने वाली गुण। अनुशासित, नियमों का पालन करने वाला। धैर्यवान, धीरज रखने वाला। अब हम लोग आज का प्रेरक प्रसंग देखेंगे, जिसमें है कि आसित रंजन भट्टाचार्य का जन्म 4 अप्रैल 1915 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ऐसे क्रांतिकारियों के बलिदान से भरा है जिन्होंने अपनी चिंगारी से युगों को रोशन किया है, परंतु जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया।
आशित भट्टाचार्य ऐसे ही क्रांतिकारी थे। यह घटना 1933 की है। बंगाल के क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति को हथियार और प्रचार सामग्री के लिए धन की भारी आवश्यकता थी। आशित रंजन भट्टाचार्य और उनके साथियों ने असम के हबीबगंज, अब बांग्लादेश में है, के पास एक डाक ट्रेन को रोकने की योजना बनाई। यह कार्य इतना अत्यंत जोखिम भरा था क्योंकि वहां पुलिस का कड़ा पहरा रहता था। कार्यवाही के दौरान भीषण संघर्ष हुआ। पुलिस की ओर से गोलियां चली और क्रांतिकारियों ने भी डटकर मुकाबला किया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी मारा गया। आशित रंजन और उनके कुछ साथी पकड़े गए जबकि बाकी क्रांतिकारी भागने में सफल रहे। जेल के भीतर अंग्रेजों ने आशित रंजन पर अमानवीय व्यवहार किया, अत्याचार किया। वे जानना चाहते थे कि उनके बाकी साथी कहाँ छिपे हैं और इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड कौन था। उन्हें भूखा रखा गया, घंटों पीटा गया, लेकिन 18 से 19 साल के इस नौजवान के होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। आशित रंजन जानते थे कि यदि उन्होंने एक भी नाम लिया तो पूरा क्रांतिकारी दल संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए हर कोड़ा सहा। अदालत में जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो उनके चेहरे पर दुख के बजाय एक अलौकिक तेज था। उन्होंने जज से कहा कि मेरा शरीर नश्वर है लेकिन मेरी आज़ादी की तड़प हजारों जुआओं के भीतर जिंदा रहेगी। क्या बात है। देखिए, ये होता है देश के प्रति भावना। राष्ट्रीयता क्या होती है आप आशित रंजन भट्टाचार्य से सीख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो शरीर होता है नश्वर है, कोई भी शरीर अमर नहीं है। मरना तो सबको है, आज मरे चाहे कल मरे, लेकिन कुछ कर के मरे उसका एक बात ही अलग होता है। लेकिन मेरी आज़ादी की तड़प हजारों जुआओं के भीतर जिंदा रहेगी, यह बातें उन्होंने कही थी। 2 जुलाई 1934 को सिलहट के जेल में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तो ये वीर जो हैं ऐसे दिखाते हैं मर के कैसे जीते हैं, ये दुनिया को दिखलाने तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी जान बचाने। यानी कि ये लोग मर के अमर हैं, मर के अमर हुए हैं। ये सारे व्यक्ति मरे नहीं हैं, ये लोग अमर हुए हैं। आज का विचार एक और आप लोग देख सकते हैं। सच्चा बड़प्पन इस बात में नहीं कि आप दूसरे से बेहतर हैं, बल्कि इस बात में है कि आप अपने कल के स्वरूप में बेहतर हैं। समसामयिक की पहला क्वेश्चन है, बेरूत कहाँ की राजधानी है? तो लेबनान। बेरूत की राजधानी लेबनान है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि लेबनान में जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है इस अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्ष के चलते। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक संधि का मसौदा तैयार किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। भारतीय नौसेना ने हाल ही में शामिल होने वाले परमाणु सक्षम पनडुब्बी SSBN का नाम क्या रखा है? तो INS अरिदमन, अरिदमन इसका नाम रखा है। चौथा प्रश्न है, हूती संगठन किस देश में सक्रिय है? तो ये यमन में है। यमन में है हूती संगठन। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, चीन की साम्यवादी क्रांति 1949 का नेता कौन था? तो माओ त्से तुंग था। दूसरा प्रश्न है, अफीम युद्ध, ओपियम वार किन 2 देशों के बीच है? तो ब्रिटेन और चीन के बीच में ओपियम युद्ध हुआ था, अफीम युद्ध हुआ था। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन है? लियोनार्डो विंची जो है इसके प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार हैं। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ है? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। सोवियत संघ जो आज रूस हम लोग देखते हैं, उस समय सोवियत संघ में बहुत सारा देश था। ये जो सारे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जो है, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे जो देश हैं ये सोवियत संघ के पार्ट थे। यूक्रेन हो या जो भी हो, ये सब देश सोवियत संघ में हुआ करते थे। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार किन 2 महाशक्तियों के बीच था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था। USA और USSR के बीच में शीत युद्ध, कोल्ड वार चल रहा था। अगला टॉपिक है भाषा ज्ञान से संबंधित। सारगर्भित जिसका कोई गहरा अर्थ या निचोड़ हो। मार्मिक जो हृदय को छू लेने वाला हो। निगूढ़ बहुत अधिक छिपा हुआ या रहस्यमयी। स्वयंभू जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो। प्रमाणिक जो सबूतों से सिद्ध हो। एक्स्ट्रावेजेंट माने फिजूल खर्च। फ्रेगल मतलब किफ़ायती या कंजूस। होस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण। और एमेसिकेबल मतलब मैत्रीपूर्ण या दोस्ताना। इनेट मतलब जन्मजात। और एक्वायर्ड मतलब अर्जित या सीखा हुआ। जुडिशियस का मतलब विवेकपूर्ण, समझदार। और इम्प्रूडेंट का मतलब अविवेकपूर्ण या नासमझ। बिहार विशेष। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? तो ये कैमूर जिला में है। बिहार के कैमूर जिले में तेलहर कुंड है। बिहार के किस जिले में
को ज्ञान की भूमि, लैंड ऑफ नॉलेज कहा जाता है नालंदा को, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो है कुमारगुप्त के द्वारा बनाया हुआ था और यहाँ पर बहुत सारे मतलब पुस्तकों को, ग्रंथों को रखा गया था बहुत सारे। लेकिन एक सनकी, एक पागल, एक सनकाह जो हमारे बिहार में आया, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। वह एक सनकी था, वो नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके राख कर दिया। बिहार में 3 कठिया व्यवस्था के तहत 1 बीघे 20 कट्ठा में कितने कट्ठे पर नील की खेती अनिवार्य थी? तो इसके नाम में है 3 कठिया। तो 3 कठिया का मतलब 3 कट्ठा। बिहार में खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस प्रकार के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वार्टजाइट और स्लेट के लिए प्रसिद्ध है, क्वार्टजाइट और स्लेट। आज के जो चेतना सत्र संसाधन सामग्री का अंतिम, तो जैसा कि हम देखते हैं कि इसमें नंबर सीरीज का कुछ पैटर्न है, तो उसमें दिया गया है कि 2, 6, 12, 20, 30, यानी कि ये कैसे बढ़ा है। तो इसमें पैटर्न यही है, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 4, तो 5 स्क्वायर प्लस 5, तो अगला पद 6 स्क्वायर प्लस 6, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 होगा। फिर 2 स्क्वायर प्लस 2 6 हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 3 12, 4 स्क्वायर प्लस 4 20, 5 स्क्वायर प्लस 5 30, तो 6 स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा 36, 6 42। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है 0, 2, 6, 12, 20। इसमें क्या है, 1 मतलब स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 2 और 13 स्क्वायर माइनस 3 पे चला है। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 0, 2 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 2, 3 स्क्वायर माइनस 3 करेंगे तो 6, और फिर 4 स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो 12, 5 स्क्वायर माइनस 5 करेंगे तो ये हो गया ये 20। अब उसके बाद आ रहा है 6 स्क्वायर माइनस 6, तो 36 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा 30, तो इसका आंसर हो गया 30। तीसरा आप देखते हैं 1, 8, 9, 64, 25। इसमें यह वर्ग और घन का एक वैकल्पिक सीरीज चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 1 का जो वर्ग होता है वह 1 होता है, उसके बाद हम यहाँ पर 3 का वर्ग होता है 9, और उसके बाद 5 का वर्ग होता है 25। फिर यहाँ 2 का क्यू है, 2 का क्यू 8, फिर 3 का क्यू हो गया 3 का क्यू क्या हो जाएगा, तो 3 का ये क्यू जो होगा, सॉरी यहाँ पर 2 का क्यू है, तो उसके बाद 4 का 1, 3, 5 हुआ, तो ये हो गया 2, 4, तो 2 का क्यू 8 और 4 का क्यू हो जाएगा 64, और उसके बाद 6, तो 6 का क्यू मतलब आपको 6 को 3 बार गुणा करना है, तो 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो उसका क्या आंसर होगा, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, इसका मतलब है 216। चौथा प्रश्न इसमें है, इसमें 3 से चला है, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 10, 4 स्क्वायर प्लस 1 17, 5 स्क्वायर प्लस 1 26, 6 स्क्वायर प्लस 1 37 और 7 स्क्वायर प्लस 1 49, तो 8 स्क्वायर प्लस 1, तो 8 8 64 हो गया, 1 जोड़ देंगे इसमें तो ये 65 हो गया। तो हम लोग इस चेतना सत्र को हम लोग जो भी कंटेक्ट था उसको हमने अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या लग रहा हो कि इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको डेली अपडेट के वीडियो आते रहे, और इसके बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं ताकि आपको जैसे ही वीडियो में अपलोड करूंगा तुरंत आपको ये सूचित हो जाएगा। उसके लिए आपको मेरे वीडियो चैनल में आकर खोजना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट दिन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। क्योंकि मेरा एक दिन भी पीछे बैक हो जा रहा है तो आप टेंशन नहीं ले, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको बहुत ही अच्छे कूल माइंड से वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, इसीलिए इसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि विस्तृत शेड्यूल है, काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं टाइम पे बना दूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले कुछ टॉपिक के साथ, तब तक हमको विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।